So student, the next topic is ROM. Okay, and in ROM there are types of ROM are PROM, EPROM, double EPROM and flash memory. These are the types of ROM. Okay, the next topic is cache memory, and another topic is external memory, then unit memory, then ALU, and the last one is control unit. So these are the topic we will discuss now. The first topic is ROM. ROM stands for read and only memory. It is a type of memory from which information can be only read, whereas in a RAM information can be read from and also written to. इस मेमोरी में ये एक तरह का मेमोरी है, और इस मेमोरी में हम लोग क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, जो रैम में हम लोग करते थे. इंफॉर्मेशन कैन बी रीड फ्रॉम ऑल्सो रिटन टू. इसमें रीड और राइट भी कर सकते हैं. इट इज़ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. ये नॉन वॉलेटाइल यानी इसमें जो भी डेटा होगा वो हमारा लॉस नहीं होगा. एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन परमानेंटली. जो भी डेटा हमारा स्टोर होगा रोम में वो परमानेंटली स्टोर हो जाएगा. इसमें डेटा हमारा लॉस कभी नहीं होगा. डेटा स्टोर्ड इन रोम कैन नाइदर बी मॉडिफाइड नॉट बी रिमूव. ना मॉडिफाई होगा ना ही आपका रिमूव होगा. द प्राइमरी यूज रोम इज ड्यूरिंग बूटिंग प्रोसेस. यानी आप इसमें जब रोम की बूटिंग प्रोसेस होती है तो आप उसी दौरान इस प्राइमरी मेमोरी को यूज़ कर पाते हैं, यानी रोम को. दिस इज़ द इनिशियल प्रोग्राम यूज टू स्टार्ट अ कंप्यूटर व्हेन पावर इज टर्न ऑन. जब हमारा कंप्यूटर टर्न ऑन होता है, पावर ऑन होता है कंप्यूटर का, तभी जाके ये इनिशियल प्रोग्राम को रन करवाता है रोम के थ्रू. एग्जाम्पल, एन ऑडियो वीडियो डिस्क रिसेंबल अ रोम. यानी जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम का ऑडियो वीडियो डिस्क होता है वो रोम मेमोरी के ही सहारे वो यूज हो पाता है. वंस द सॉन्ग आर बर्न ऑन अ CD, द डिस्क कंटेंट कैन नॉट बी चेंज. अगर एक बार आपके डिस्क पे सॉन्ग या वीडियो बर्न हो गए, ठीक है, तो फिर वो दोबारा क्या होंगे, आपका कंटेंट चेंज नहीं हो पाएगा. यानी इसे रोम मेमोरी बोलते हैं. एक बार अगर उसमें डेटा चला गया आप उसमें मॉडिफाई और एडिट नहीं कर सकेंगे. द टाइप्स ऑफ रोम. There are different types of ROM. The first one is PROM, Programmable Read Only Memory. यानी सिर्फ हम इस मेमोरी में अपने डेटा को रीड कर सकते हैं. The content can be programmed. जो भी डेटा होगा वो एक प्रोग्राम रूप में आपके इस मेमोरी में होगा. Using special device known as, ये एक तरह का स्पेशल डिवाइस है PROM प्रोग्रामर. It is called the OTP, One Time प्रोग्रामेबल रोम. इसे वन टाइम प्रोग्रामेबल रोम कहा गया है, जिसका मतलब होता है कि आप इसमें प्रोग्राम तो कर सकते हैं सिर्फ एक समय में. ऑफ द टाइमिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैन नॉट बी मॉडिफाइड लेटर. आप इसमें एक टाइम में आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, ठीक है, प्रोग्राम को कर सकते हैं यूज़, लेकिन आप इसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं. PROM प्रोवाइड अ फास्टर एंड लेस एक्सपेंसिव अप्रोच फॉर स्टोरिंग. इसमें आपको ये PROM फास्टर वे में वर्क करता है, लेकिन आपका ये लेस एक्सपेंसिव होता है स्टोरिंग के मुकाबले में. देन नेक्स्ट इज EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. It can be erased and programmed repeatedly with the help of specialized software. ये आपका जो रोम है, इस टाइप के रोम में आप डेटा को इरेज कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं दोबारा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल सॉफ्टवेयर. यानी स्पेशल सॉफ्टवेयर की मदद से आप इसमें डेटा को इरेज और रीप्रोग्राम कर सकते हैं. द कंटेंट स्टोर्ड ऑन द चिप कैन बी इरेज बाय एक्सपोजिंग इट टू द अल्ट्रावायलेट रेज. जो इसमें कंटेंट स्टोर्ड होते हैं वो चिप की मदद से, जो चिप में आपका जो डेटा स्टोर्ड होता है, कंटेंट स्टोर्ड होता है, वो एक्सपोज यानी इरेज अल्ट्रावायलेट रेज के जरिए किया जाता है. रीप्रोग्रामिंग रिमूव इंटायर कंटेंट प्रेजेंट ऑन द चिप. रीप्रोग्रामिंग कहने का मतलब जब आप रीप्रोग्रामिंग करते हैं तो जो चिप पे जितने भी कंटेंट प्रेजेंट होते हैं वो दोबारा इरेज होकर के, रिमूव होकर के फिर से आप उसमें रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं. दिस प्रोसीड्यूर कैन बी कैरिड आउट मेनी टाइम्स.
ये तब तक चलता है जब तक आप उसमें रीराइटेबल प्रोग्राम नहीं करते हैं। However, the constant erasing and rewriting will eventually render the chips useless. जब तक वो chips useless ना हो जाता है, नहीं हो जाता है, उसे आप तब तक उसमें rewritable प्रोग्राम को कर सकते हैं। It is not possible to retain the selective data from ROM. ये possible नहीं है कि आप अपने डेटा को retain कर पाए, उसे selective way में आप अपने डेटा को किसी तरीके से retain कर पाए, ये ROM टाइप में नहीं हो पाता है। The next is EEPROM, electronically erasable programmable read-only memory. The content on this chip can be erased. जो content हमारा जो डेटा इंफॉर्मेशन इस चिप में रहता है वो इरेज तो हो जाता है और रीप्रोग्राम इन ब्लॉक इंस्टेड ऑफ 1 बाइट एट अ टाइम। एक टाइम में 1 बाइट में आपका जो ब्लॉक होता है इस चिप में वो रीप्रोग्राम और इरेज करता है। इट हैज़ द प्रोविजन ऑफ सेलेक्टिव रिमूवल विच मीन्स वी कैन इरेज द पर्टिकुलर डाटा बाइट बाय बाइट इंस्टेड ऑफ इरेजिंग कम्प्लीटली। इसमें आपका डाटा जो कंटेंट रहते हैं चिप में वो कम्प्लीटली एक बार में नहीं होकर के वो बाइट बाय बाइट आपका इसमें इरेज होता चला जाता है। द नेक्स्ट इज फ्लैश मेमोरी। इट इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ EEPROM। ये एक तरह का EEPROM आपका मेमोरी है, ठीक है, विच मेंटेन द स्टोर इंफॉर्मेशन इवन विदाउट अ पावर सोर्स। इसे बिना पावर सोर्स में भी आप अपने कंटेंट को इसमें स्टोर कर सकते हैं। द कंटेंट कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम इनटू बिग सेक्शन मेकिंग इट फास्टर देन रेगुलर EEPROM। द कंटेंट जो भी इसमें कंटेंट होते हैं इरेज्ड और रीप्रोग्राम होते हैं बड़े बड़े सेक्शन में, और ये आपका जो वर्क कर पाता है, यानी आप इसमें अपने कंटेंट डेटा को इरेज कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं और आपका ये वर्किंग जो इसका स्पीड होता है वो फास्टर होता है EEPROM के मुकाबले। फ्लैश मेमोरी बीइंग ड्यूरेबल इज मेजर यूजली इन मेमोरी कार्ड फॉर मोबाइल फोन्स, MP3 प्लेयर्स एक्सेट्रा। फ्लैश मेमोरी आपका अधिकतर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, ये देखने को मिला है आपका मेमोरी कार्ड में, मोबाइल फ़ोन्स में और MP3 प्लेयर्स वगैरह में ये फ्लैश मेमोरी देखने को मिलता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज मास्क रोम, यानी आपका नेक्स्ट है आपका मास्क रोम, ठीक है। नेक्स्ट आपका कौन सा है रोम? मास्क रोम। इट इज़ अ मेमोरी यूज कंटेन आर प्रोग्राम ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। जब मैन्युफैक्चरिंग होता है इस रोम का, उसी समय आपका ये मेमोरी क्या होता है? प्रोग्राम होता है। This chip contain a software mask that is burned on a chip during the design phase of semiconductor manufacturing process. ये चिप तभी कंटेन कर पाता है आपके सॉफ्टवेयर को जब उस चिप में कोई डेटा को कंटेन करने के लिए बर्न किया जाता है, उस डिज़ाइन फेज को तैयार करने के लिए एक सेमीकंडक्टर चिप को उस प्रोसेस के दौरान लगाया जाता है, तभी जाकर के आपका वो यूज हो पाता है मास्क रोम। इट इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम दैट रिक्वायर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, यानी इसे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए बनाया जाता है और ये बहुत ही यूजफुल होता है। द नेक्स्ट इज कैश मेमोरी। कैश प्रोनाउंस कैश मेमोरी, हाई स्पेशल हाई मेमोरी, स्पेशल स्पीड मेमोरी। कैश मेमोरी को हम लोग कैश मेमोरी भी बोलते हैं और ये एक तरह का स्पेशल स्पीड मेमोरी है जिसे हम लोग आइदर इंसर्ट ऑन अ मदरबोर्ड और मेड अप ऑफ अ पार्ट ऑफ द CPU, या तो इसे हम इंसर्ट कर सकते हैं या ये हमारा मदरबोर्ड में पहले से ये एज अ पार्ट इंक्लूड रहता है। द CPU uses cache memory to store instructions that are repeatedly required to run program, improving the overall system speed. CPU इस कैश मेमोरी का इस्तेमाल करता है अपने इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए, जब तक प्रोग्राम वो रन नहीं करता है, अपने सिस्टम को ओवरऑल बेटर परफॉर्मेंस देने के लिए इसका कैश मेमोरी का इस्तेमाल करता है। द एडवांटेज ऑफ कैश मेमोरी इज दैट द CPU डज नॉट हैव टू यूज द सिस्टम बस। इसका एडवांटेज ये है कैश मेमोरी का कि CPU अपना सिस्टम बस यूज़ नहीं करता है, इस कैश मेमोरी को यूज़ कर करके बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है।
of the motherboard for data transfer and thus it make the processing speed much faster. कैश मेमोरी का ही यूज़ कर करके हमारा जो मदरबोर्ड होता है डाटा ट्रांसफ़र करने में मदद करता है कौन, हमारा कैश मेमोरी, और इसे और भी ज़्यादा स्पीड वे में वर्क कर पाता है. कैश मेमोरी इज़ मच मोर एक्सपेंसिव देन रैम. ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है रैम के मुकाबले में, बट इट विल बोथ गेटिंग अ CPU एंड मदरबोर्ड विद इनबिल्ट कैश मेमोरी इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द सिस्टम परफॉर्मेंस. अगर आपके सिस्टम में CPU और मदरबोर्ड इंक्लूड है, इनबिल्ट है, और उसके साथ आपका कैश मेमोरी इनबिल्ट है, तो आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस और भी बेटर वे में कर सकता है. द नेक्स्ट इज एक्सटर्नल मेमोरी. External memory is also known as auxiliary memory. It is a type of secondary memory also. ठीक है, इसे हम secondary memory के नाम से भी जानते हैं. It is need since the main memory is temporary, expensive and insufficient to store a huge amount of data. इसे बहुत ही ज़रूरी माना गया है because it is a main memory. ठीक है, main memory is temporary. main memory को temporary माना गया है और expensive, insufficient to store ह्यूज अमाउंट. मेन मेमोरी में हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में डाटा को स्टोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक्सटर्नल मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है. व्हेन रिक्वायर्ड द डाटा फॉर प्रोसेसिंग गेट ट्रांसफर फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी टू द प्राइमरी मेमोरी. जब सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है, देयरफॉर डाटा हैज़ टू बी स्टोर्ड सेपरेटली इन द सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस to make the permanent and accessible for the long duration of time. जब हमारा डेटा स्टोर्ड होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में और उसे वहाँ से प्राइमरी मेमोरी में फर्दर प्रोसेसर के लिए भेजा जाता है, तो हमारा जो डाटा इंफॉर्मेशन होता है वो हमारे सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंटली स्टोर्ड रहता है फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम के लिए. द स्पीड ऑफ एक्सटर्नल मेमोरी इज मच slower than the internal memory. जो एक्सटर्नल मेमोरी की स्पीड जो होती है वो स्लोअर होती है इंटरनल मेमोरी के मुकाबले. सम कॉमनली एक्सटर्नल डिवाइसेस हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव. कुछ ऐसे एक्सटर्नल डिवाइसेस जो देखे गए हैं वो है आपका हार्ड डिस्क, CDs, DVDs एंड पेन ड्राइव्स. यूनिट्स ऑफ मेमोरी. कंप्यूटर स्टोर्स एंड प्रोसेस डाटा और इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर. आपको पता होगा कि जो कंप्यूटर हमारा डाटा को प्रोसेस करता है या स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को, वो हमारा किस फॉर्म में होता है, बाइनरी नंबर्स में. और हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम एक तरह का मशीन है जो सिर्फ बाइनरी कोड यानी मशीन लैंग्वेज यानी बाइनरी कोड 0-1 के कोड में अंडरस्टैंड करता है. इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज बिट. यानी कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बिट बोली गई है. दैट कैन होल्ड अ सिंगल स्टेट आइदर 0 or 1. यानी वहाँ पे आपका सिंगल स्टेट यानी सिंगल स्टेट में 0 या 1 के फॉर्मेट में स्टोर होकर के रहता है. तो आपका जो पहला यहाँ पे निबल में 4 बिट होते हैं, बाइट में 8 बिट होते हैं, किलो बाइट में 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट्स होते हैं, मेगाबाइट यानी MB में 1 MB में 1024 KB होते हैं, गीगाबाइट का मतलब 1 GB में इक्वल टू आपको 1024 MB होते हैं, टेराबाइट 1 TB इक्वल टू 1024 GB होते हैं, और पेटाबाइट 1 पेटाबाइट इक्वल टू 1024 TB. सो ये सब हमारे मेमोरीज का पार्ट है. देन नेक्स्ट इज ALU. ALU means arithmetic logic unit. It is the component of CPU which perform the arithmetic and logical operation on the operands. यानी ये हमारे CPU में, हमारे प्रोसेसर में अर्थमेटिकल लॉजिकल को परफॉर्म करता है, सर्टेन कैलकुलेशन और सर्टेन ऑपरेशन को, टास्क को परफॉर्म कर पाता है. द अर्थमेटिक ऑपरेशन आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. जो अर्थमेटिक ऑपरेशन आपका होता है हमारे ALU के थ्रू, वो है आपका सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन ALU में होता है. द लॉजिक ऑपरेशन आर कंपैरिजन ऑपरेटर. जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं वो कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होते हैं. लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ये सारे लॉजिकल ऑपरेटर हैं. द लॉजिक ऑपरेटर टेस्ट वेरियस कंडीशन विच आर एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग. ये लॉजिकल ऑपरेटर आपके प्रोसेसिंग के दौरान
आपके वेरियस कंडीशन को क्या करता है, एनकाउंटर करता है, मीन्स एग्जीक्यूट और चेक करता है। एंड अलाउ फॉर डिफरेंट एक्शन टू बी टेकन बेस्ड ऑन रिजल्ट। ये आपके डिफरेंट एक्शन को परफॉर्म करता है आपके रिजल्ट के बेस्ड पे। द डाटा एंड ऑपरेंड एक्ट एज इनपुट। जो डाटा और ऑपरेंड होता है वो इनपुट का काम करता है ALU के लिए और जनरेट करता है आउटपुट रिजल्ट के लिए आपके कंप्यूटेशन के लिए। ठीक है। द नेक्स्ट इज कंट्रोल यूनिट। द लास्ट टॉपिक इज कंट्रोल यूनिट। दिस यूनिट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ एवरी अदर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ये यूनिट जो काम करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम के हर एक कंपोनेंट को कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन अमॉन्ग वेरियस यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। ये कंट्रोल करता है आपके डाटा और इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन को ट्रांसफ़र करने में भी, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम वेरियस यूनिट ट्रांसफ़र करता है आपके डाटा को। इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन the component of a computer receives signal from the control unit। जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में और जो कंप्यूटर सिस्टम का कंपोनेंट होता है वो सिग्नल को रिसीव करता है और वो कंट्रोल यूनिट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इट एक्सेक्ट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, डिकोड देम एंड सेंड द नेसेसरी सिग्नल टू ALU, परफॉर्म द रिक्वायर्ड ऑपरेशन। ये क्या करता है, आपके मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को एग्जैक्ट करता है, मतलब वहाँ से लेता है और उसे डिकोड करता है, डिकोडिंग करता है और उसे फिर सेंड करता है सिग्नल ALU के पास फर्दर प्रोसेसर के लिए, फर्दर ऑपरेशन के लिए। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर एज इट मैनेज ऑल अदर यूनिट। इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम माना गया है, कंप्यूटर सिस्टम का मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम माना गया है कंट्रोल यूनिट को। अगर कंट्रोल यूनिट वर्क नहीं करेगा तो आपके हर एक डेटा इंस्ट्रक्शन को वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, या हमारा कंपोनेंट, कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट होंगे वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा कंट्रोल यूनिट। ओके, सो स्टूडेंट ये सेशन आपका कंप्लीट हो गया। ओके